नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे साधकों का सवाल रहता है साधनाओं से संबंधित, कौन सी साधना जल्दी सिद्ध होती है। तो कुछ साधक कहते हैं गुरुजी यक्षिणी साधना जल्दी सिद्ध होती है, हमने सुना है अप्सरा साधना जल्दी सिद्ध होती है, हमने सुना है किन्नरी साधना जल्दी सिद्ध होती है। मतलब सभी ने अलग अलग साधना को जल्दी सिद्ध होना सुना हुआ है। सभी ने सुना है कि ये साधना जल्दी सिद्ध होता है, तो किसी ने सुना है नहीं ये साधना जल्दी सिद्ध होता है, तो किसी ने सुना है कि नहीं ये साधना जल्दी सिद्ध होती है। बस सुना ही है। तो कोई किन्नरी साधना करना चाहता है, कोई अप्सरा साधना करना चाहता है, कोई यक्षिणी साधना करना चाहता है, और बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जो पिशाचिनी सिद्ध करना चाहते हैं, भूत सिद्ध करना चाहते हैं, चुड़ैल सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे साधक हमारे जानकारी में हैं जो इस प्रकार की सिद्धियां बड़े शौक से करते हैं, और यहाँ तक कि इस प्रकार की सिद्धियों के लिए वो ट्रांसफ़र सिद्धि के लिए भी परेशान रहते हैं कि हमको कुछ करना न पड़े और बड़ी आसानी से हमको जो है इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की भी लोगों की सोच रहती है। जो निम्न स्तर की सिद्धियां हैं इनके लिए भी तो, और यहाँ तक कि हमारे पास तो कुछ साधकों के मैसेज भी हैं जो कि सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए भी थे, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको बस ये लगता है कि नहीं पैसे से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और बस गुरुजी हमसे इतना पैसा ले लीजिए, गुरुजी हमसे इतना पैसे ले लीजिए। भाई गुरुजी को आपकी योग्यता भी तो समझ में आनी चाहिए। आपकी योग्यता अगर नहीं समझ में आएगी तो हम ऐसे ही शक्ति आपको दे देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। आप उसका प्रयोग करोगे कि दुरुपयोग करोगे, ये तो आपकी मानसिकता जब हमको आएगी समझ में, फिर हम सोचेंगे उसके बारे में कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कि बस आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, जो पेमेंट कहिए मैं अकाउंट में डाल देता हूँ, आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। पहले हम भी तो आपको जान लें, आप कितने सही हैं, कितने अच्छे हैं, कहाँ तक हैं। और यहाँ ये भी सत्य ही है कि यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई शक्ति का दुरुपयोग आप करेंगे तो इस गलत फहमी में कभी न रहें। सभी साधकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिद्धि ट्रांसफ़र से प्राप्त किए हों या अपनी परिश्रम से प्राप्त किए हों। तो मेरी सभी साधकों को मेरा निर्देश है, चेतावनी भी है कि वो ऐसा ना सोचें कि बस मैं सिद्धि प्राप्त हो गई तो क्या गुरुजी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है, और अगर हमको जानकारी प्राप्त हो गई तो अगर हम आपको प्रदान कर सकते हैं तो हम उसको वापस भी ले सकते हैं। सिद्धि को ट्रांसफ़र करने का तात्पर्य क्या है इसको समझ लें। सिद्धि ट्रांसफ़र करने का तात्पर्य यह होता है कि जो शक्ति हमने सिद्ध की है, प्रत्यक्ष की है, कृपा प्राप्त की है, उस शक्ति से हमारा साक्षात्कार होना।
जबकि हमारा उस शक्ति से संबंध स्थापित है, तो ये सत्य है कि उस शक्ति की संपर्क हम आपसे स्थापित करवा सकते हैं, यानी अन्य साधक से कर सकते हैं। उस शक्ति का संबंधित साधक से संपर्क स्थापित करवा देना ही सिद्धि ट्रांसफर होता है। सिद्धि ट्रांसफर का मतलब यह नहीं होता है कि हम जिस शक्ति को परिश्रम करके प्राप्त किए हैं उस शक्ति को हम उठा के आपको दे दिए तो वो शक्ति हो गई खत्म, तो हमारी वो सिद्धि चली गई। ऐसा नहीं होता है। सिद्धि ट्रांसफर का तात्पर्य यही होता है कि जिस प्रकार वह हमें सपोर्ट करेगी उसी प्रकार वह आपको सपोर्ट करेगी, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसका गलत प्रयोग करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं, तो यह जानकारी हमको हो जाती है। और अगर ये जानकारी हमें होती है कि आप उसका जो है गलत प्रयोग करते हैं, उस दशा में हम उस शक्ति को वापस ले सकते हैं, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि अगर हमारी जानकारी के बावजूद अगर आप उस शक्ति का गलत प्रयोग करते रहें तो फिर हमें भी उसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा, उसका परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको तत्काल वापस ले लेते हैं जिस प्रकार हमने आपको प्रदान किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सिद्धि ट्रांसफर का तात्पर्य आपने समझ लिया होगा। तो उचित प्रयोग अगर आप करते हैं तब तो वो निसंदेह हमारी जानकारी के बिना भी आपकी सारी मनोरथ वह पूर्ण करती रहती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई गलत प्रयोग करते हैं, अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा लाभ जिससे सिर्फ आपको लाभ हो और किसी और का नुकसान हो, तो ऐसा वह कार्य नहीं करती है। तो इसके लिए आप सभी साधक जो भी सिद्धि ट्रांसफर के इच्छुक हैं या इस प्रकार के जो भी साधक हैं, वह इस हमारे कड़ी चेतावनी को समझ लें और उसके अनुकूल अपना व्यवहार बनाए रखें। अब जहाँ लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो साधक गण कहते हैं कि कौन सी साधना जल्दी सिद्ध होती है, हम सभी साधकों से कहना चाहेंगे हमें वही साधना जल्दी सिद्ध होती है जिस साधना पे हमें पूर्ण विश्वास होता है। सिर्फ एक लाइन का मैं जवाब यहाँ दे रहा हूँ, हमें वही साधना जल्दी सिद्ध होता है जिस साधना पे हमें पूर्ण विश्वास होता है। साथ ही साथ उस साधना को प्रदान करने वाला मार्गदर्शक या गुरु के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा है तो निसंदेह वह साधना हमें सिद्ध होगी। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रारंभिक साधक हैं उन्हें उग्र साधनाएं नहीं करनी है, सात्विक साधनाएं और जो सौम्य साधनाएं हैं, सौम्य साधनाओं को ही करना है। अन्यथा कोई भी छोटी मोटी भूल चूक गलतियां होने पे साधक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं। मिलते हैं।